Welcome to the sales module training of .1 ERP solutions. Let's get started. आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रपोजल से. As you know, हम प्रपोजल्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं हमारे लीड्स के मॉड्यूल में. ओके, सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं. ये आपका प्रपोजल्स का स्क्रीन रहेगा. यहाँ पे आप प्रपोजल की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. क्या सब्जेक्ट है, प्रपोजल नंबर क्या है, किस कंपनी के लिए है, टोटल वैल्यू क्या है, डेट, कब तक ये ओपन रहेगा, कब तक ये वैलिड रहेगा. ठीक है, उसके बाद स्टेटस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर द डिटेल्स यू कैन फाइंड इट हियर. ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप एक्सेल, CSV, PDF फॉर्मेट्स में. आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन क्रिएट न्यू प्रपोजल फ्रॉम हियर. आप जस्ट सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है. आप किस आइटम के लिए ये प्रपोजल रेज कर रहे हो. अगर आपको आपका लिस्टेड आइटम यहाँ पे है यहाँ, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आप यहाँ से न्यू आइटम ऐड भी कर सकते हैं. राइट, सो उसके बाद वो यहाँ पे लिस्ट में आपको शो होने लग जाएगा. ठीक है, जस्ट सेलेक्ट वन आइटम, जस्ट क्लिक इट हियर. आप यहाँ पे क्वांटिटी, रेट्स एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से ऐड कर सकते हैं. ओके, उसके बाद यू जस्ट नीड टू सेव इट. ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे. हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रपोजल्स हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं. लेट्स से ये हमारा सेंट स्टेटस में है, तो हम इसको देखते हैं. ओके, लेट्स सी, इसका रिव्यू करते हैं. ठीक है, दिस इज अ प्रपोजल लुक लाइक. ओके, यहाँ आपके कंपनी का डिटेल्स आ जाएंगे. यहाँ पे जिस कस्टमर को आप भेज रहे हो उसके कंपनी के डिटेल्स आ जाएंगे. प्रपोजल नंबर, सम सब्जेक्ट टेक्स्ट, डेट्स, ओपन टिल वैलिड कब तक रहेगा वो डेट आ जाएंगे. आइटम्स, क्वांटिटी, रेट्स, टैक्स अमाउंट, टोटल, सब टोटल. ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑथराइज्ड सिग्नेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रपोजल में मिलेंगी, जिस टाइप का भी आप टेम्पलेट सेट करेंगे. ओके, सेम लीड्स की तरह यहाँ पे भी आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, टास्क्स क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं. कोई इंपॉर्टेंट नोट्स इस प्रपोजल से रिलेटेड आपके पास है, तो आप इसके आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, एंड वही PDF आप चाहें तो व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने क्लाइंट को डायरेक्टली यहाँ से मेल भी कर सकते हैं ये प्रपोजल. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपका प्रपोजल कन्वर्ट होता है और एक्सेप्ट होता है, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली एस्टिमेट एंड इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, ठीक है. एंड एज यू कैन सी, you need to convert the lead to customer in order to create estimate, which means कि ये जो हमारा प्रपोजल है ये एक लीड से रिलेटेड है. राइट, तो आप यहाँ से किसी प्रपोजल को कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब वो ऑलरेडी आपका कस्टमर हो. तो आप एक प्रपोजल को डायरेक्टली एस्टिमेट या इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो ये वो टेम्पलेट्स हैं जो मैं अभी सेट करने की बात कर रहा था. ठीक है, यहाँ से आप एक प्रपोजल का टेम्पलेट सेट कर सकते हो, विच मीन्स कि आपको कौन सी चीज़ किस पोजीशन में रखनी है, उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हो. जस्ट एक टेम्पलेट नेम सेव कर लीजिए. उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम प्रपोजल बनाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपको किस टेम्पलेट का चाहिए, तो आप अपना फेवरेट टेम्पलेट पिक कर सकते हैं एंड आपका प्रपोजल उसके रिलेटेड रेडी हो जाए. ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका ईमेल ट्रैकिंग है. ओके, एंड वो ईमेल सामने वाले कस्टमर ने व्यू किया है कि नहीं किया है, ये होगा ऑप्शन. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, प्रपोजल्स को जनरल लैंग्वेज में कोटेशंस भी बोला जाता है. ओके, जस्ट टू क्लैरिफाई द थिंग्स. यहाँ पे अब हमारा सेल्स ऑर्डर है. सेल्स ऑर्डर इज यूजुअली कॉल्ड एस्टिमेट्स आल्सो. ठीक है, सो ये हमारा एस्टिमेट्स का स्क्रीन है. ठीक है, एस्टिमेट, एस्टिमेट वैल्यू, total tax, customer, date, expiry date, and status. You can see everything here, right? Okay. So आप अपना सेल्स ऑर्डर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सेम जैसे आपने सारी डिटेल्स फिल की थी प्रपोजल्स के लिए, आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है. ठीक है,
बिलिंग एड्रेस क्या रहेगा, शिपिंग एड्रेस क्या रहेगा, वो सारी डिटेल्स, इस आइटम के लिए आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं वो डिटेल्स, ठीक है। जस्ट ऐड कीजिए जितने भी आइटम्स आपको चाहिए और उसके बाद सेव कर दीजिए, आपका एक सेल्स ऑर्डर रेडी हो जाएगा। अब हम एक सेल्स ऑर्डर ओपन करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये आपका एक सेल्स ऑर्डर है, ओके। लाइक प्रपोजल्स सेम फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे एस्टिमेट्स का भी, ठीक है। आपका सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगे, राइट। टेक डॉट गेट estimate number, text to the company, shipping address, estimate date, expiry date, and sales agent which is assigned, okay. ठीक है, उसके बाद आपके आइटम की डिटेल्स, क्वांटिटी, रेट्स, टैक्स अमाउंट्स, ओके, ये सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उसके बाद आप रिलेटेड और असाइन पर्सन को के लिए टास्क क्रिएट कर सकते हैं, ओके। एक्टिविटी लॉग्स चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इफ लेट्स से आप इसके लिए एक अपना एस्टिमेट डाउनलोड करते हैं एंड उसको व्हाट्सएप पे मैनुअली शेयर करते हैं, राइट। सो यहाँ से आप इसको जाके मार्केट सेंड कर देंगे सो दैट ये ट्रैक में रहे कि ये भेजा जा चुका है, राइट। उसके बाद जब चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं, सो आप ओके उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनवॉइस में, राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस। नाउ लेट्स कम टू द इनवॉइसेस, ठीक है। ये आपके इनवॉइसेस का स्क्रीन शो होगा, ओके। यहाँ पे आपके इनवॉइस का नंबर, राइट, इनवॉइस अमाउंट, टोटल टैक्स, डेट, कस्टमर, किस कस्टमर के लिए बनाया, ड्यू डेट, स्टेटस, एडजस्टमेंट रीजन और ऑर्डर नंबर इफ एनीथिंग इज देयर, ठीक है। ओके ओके, यू कैन क्रिएट न्यू इनवॉइसेस फ्रॉम हियर, ठीक है। सेम जैसे अभी तक आप प्रपोजल्स क्रिएट कर रहे थे, एस्टिमेट्स क्रिएट कर रहे थे, वैसे ही आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे, राइट। कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, सारी डिटेल्स फिल आउट करेंगे, ओके। किस आइटम के लिए बन रहा है या किस टास्क के लिए आप इनवॉइस बना रहे हैं, आप यहाँ जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेव जनरेट ई इनवॉइस, ठीक है। या आप डायरेक्ट मेल पे सेंड कर सकते हैं या आप उसको अभी सेव कर सकते हैं, बाद में सेंड करेंगे एंड जस्ट सेव एंड रिकॉर्ड द पेमेंट बिकॉज पेमेंट हैज़ बीन डन, ओके। सो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कोई न्यू इनवॉइस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। हम एग्जिस्टिंग इनवॉइसेस देखेंगे, ओके। सो लेट्स से हम ये वाला इनवॉइस देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इनवॉइस जो है ये ओवरड्यू है बाई 36 डेज, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक चीज़ एक एडिशनल फंक्शनलिटी हमको मिलती है, इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए जितने भी इनवॉइसेस क्रिएट किए गए हैं, तो ये हमको एक ऑप्शन देता है अवेलेबल इनवॉइसेस फॉर मर्जिंग, ठीक है। तो आप इन सारे इनवॉइसेस को मर्ज करके आप एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो जो आप एक इनवॉइस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, आप मेल यहाँ से कर सकते हैं, ओके। यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, व्यू इनवॉइस एज कस्टमर, ओके, इन्वेंटरी डिलीवरी वाउचर, इसकी बात हम अपने इन्वेंटरी वाले मॉड्यूल के वीडियो में करेंगे, ओके। सो उसके बाद सेंड ओवरड्यू नोटिस, आप अपने कस्टमर को नोटिस भेज सकते हैं ओवरड्यू के रेफरेंस में, ओके। आप इसके लिए क्रेडिट नोट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। या फिर आपके साइड से जो ओवरड्यू के रिमाइंडर्स आ रहे हैं आप उनको पॉज कर सकते हैं, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप पार्शियल पेमेंट्स के भी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका पता है ड्यू अमाउंट, लेट्स से अभी आपका ड्यू अमाउंट है 5900, राइट, 5900। सो यहाँ पे अगर हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, अमाउंट कितना हमको पे करना है, लेट्स से हम अभी 2500 पे करेंगे, ठीक है। कैश में पे करेंगे, जस्ट सेव इट एंड उसके बाद यहाँ पे आपका पार्शली पेड हो जाएगा, आपका पेमेंट रिसीट
जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको अमाउंट ड्यू दिखाएगा 3000 राइट। अब इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जब आप फाइनली वापस इनवॉइस वाली स्क्रीन पे आके देखेंगे तो इसका स्टेटस पार्शियली पेड है, विच मीन्स कि इसका कुछ प्राइस जो है वो पे ऑलरेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कस्टमर आपका पेमेंट करेगा तो उसको सिर्फ ड्यू बैलेंस ही शो करेगा एंड उसको उतना ही पे करना, राइट। ठीक है। सो अब हमारा जो कम्प्लीटली पेड हो चुका है इनवॉइस, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको इसका स्टेटस पे हो चुका है क्योंकि हमने 2 बार में इसका पेमेंट किया है। सो जस्ट टू शो यू द पार्शली पेड स्टेटस एंड पेड स्टेटस। ठीक है, दिस इज हाउ द इनवॉइसेस वर्क्स है। ओके। सो मल्टीपल इनवॉइसेस को एक साथ पे करने के लिए आपके पास बैच पेमेंट का ऑप्शन भी रहता है हमारे यहाँ। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक ही क्लाइंट के लिए मल्टीपल इनवॉइसेस क्रिएटेड है ऑलरेडी एंड आपको सबका पेमेंट एक साथ करना है। ठीक है, तो लेट्स से एबट हमारा जो कस्टमर है उसके लिए हमने एक इनवॉइस क्रिएट किया हुआ है। सो जस्ट हम इसका पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट रिसीव, बैलेंस ड्यू कितना है, हम इसमें से कितना पे करेंगे हम वो सिलेक्ट करेंगे, जस्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम केस अगर किसी लेट्स से इस कस्टमर के लिए हमारे पास मल्टीपल इनवॉइसेस क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसमें पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, सबका अमाउंट रिसीव सेलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। सो इससे आपका मल्टीपल पेमेंट्स एक ही बार में हो जाएंगे। सो बैच पेमेंट्स के थ्रू आप मल्टीपल इनवॉइसेस को एक बार में क्लियर कर सकते हैं। ओके। सो रिकरिंग इनवॉइसेस आप यहाँ पे किसी क्लाइंट्स के लिए फ्रीक्वेंसी मंथली फ्रीक्वेंसी के साथ इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको रिकरिंग इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए। इनवॉइस नंबर, अमाउंट, कस्टमर फ्रीक्वेंसी, साइकिल्स रिमेनिंग आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। लास्ट चाइल्ड इनवॉइस कब क्रिएट किया था वो, नेक्स्ट इनवॉइस कब जनरेट होगा ऑटोमेटिकली वो, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके। सो हमारे ईआरपी में आपके लिए एक क्रेडिट नोट्स का ऑप्शन रहता है। फॉर एग्जांपल आपका किसी वेंडर के ऊपर ऑलरेडी कुछ अमाउंट ड्यू है, राइट। सो एंड अगर आपको कुछ न्यू अमाउंट पे करना है, सो आपका जो एग्जिस्टिंग ड्यू अमाउंट है वो आपके न्यू अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। लेट्स से ओपन दिस। ठीक है, अब यहाँ से हम एक क्रेडिट नोट को ओपन करते हैं, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे हमारा टोटल था 31,978। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक क्रेडिट नोट था जो हमने यूज किया हुआ था, जो हमने क्रिएट किया था इस क्लाइंट के लिए। ठीक है, दैट वाज आल्सो 31,978। सो जब हमने उसको यूज किया क्रेडिट नोट को, सो उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो जीरो हो गया। दिस इज हाउ क्रेडिट नोट वर्क्स। यहाँ पे आपको शो होगा कि किस इनवॉइस के लिए वो यूज हुआ है। ओके। ठीक है, कोई रिफंड्स तो नहीं है। कोई अगर रिफंड्स होते हैं तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। कोई रिमाइंडर्स अगर आपको सेट करना होते हैं तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू हाउ यू कैन क्रिएट द क्रेडिट नोट। ठीक है, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स फिल आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप जस्ट सिंपली फिल आउट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, राइट। ओके, लेट्स गो टू द आइटम्स। ओके, यहाँ पे कुछ वेंडर्स जो हैं कुछ वेंडर जो है वो अपने सेलिंग आइटम्स को इस मॉड्यूल में रखना पसंद करते हैं। सो ये वो आइटम्स यहाँ पे वो आइटम्स रहते हैं जो उनके सेलिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप मल्टीपल आइटम्स इंपोर्ट कर सकते हैं, आप न्यू आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, आप पूरी लिस्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्क एक्शन में आप चेंजेस कर सकते हैं, मास डिलीट, राइट। सो यहाँ पे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है आइटम्स के लिए, राइट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय टाइप, fixed price contracts, lease agreements, service contracts. These are the multiple types of contracts you can create. ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ से डिटेल्स फिल आउट करनी है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जस्ट सेव इट।
Okay, guys. So this is it for this module. I hope you like it, and I hope it will be useful for you. Thank you so much.